सो गाइज व्हाट्स अप। आज का टॉपिक है हमारा रॉल्स लॉ से रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट्स को फील होता है। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि डिफ़िकल्टीज भले ही है, बट ये इसके बावजूद आपको बहुत इजी लग सकता है। बट इसके लिए दो काम करना होगा। आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके इस टॉपिक को देखना है, और मे बी आपको रिपीट करने की जरूरत पड़ी तो एक बात और इससे क्लियर है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्टीज है, थोड़ा अनयूजुअल है, तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट योर फाइंडिंग द डिफिकल्टीज, राइट। क्या ये टॉपिक एक्चुअली आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था रॉल्स लॉ, राइट। रॉल्स लॉ और फिर बाइनरी सॉल्यूशन में अगर दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल हो तो उस वॉलेटाइल सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कैसे निकलता है, उसके लिए हमने कुछ इक्वेशन डिराइव किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको डेफिनेटली देखो, क्योंकि उसके बाद फिर ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि हम उससे डायरेक्टली यहाँ पे 3-4 इक्वेशन हैं जो यूज करेंगे, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है वो मैं बताऊं। हम रॉल्स लॉ के लिए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आज का टॉपिक है एक ग्राफ जो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच के रिलेशन को दिखाता है, राइट। पर इसके लिए अब डायरेक्टली रॉल्स लॉ के इक्वेशंस को यूज करेंगे, तो वहीं से शुरू करते हैं इस ग्राफ को बनाने के लिए, ठीक है। देखते हैं। तो पहला जो हमारा इक्वेशन था, इसमें फर्स्ट इक्वेशन था पी ए, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इज इक्वल टू पी ए नॉट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अब यहाँ पे क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और ये इन केस वो सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है तब है। तो ये एक कांस्टेंट है, आपको ये ऑलरेडी पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, राइट। दूसरा इक्वेशन जो हमारा था दैट वाज पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी। तो अब यहां पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल है, ए भी और बी भी, और दोनों केसेस में रॉल्स लॉ का इक्वेशन ये है, राइट। ये बी कंपोनेंट का प्योर प्रेशर है और ये ए कंपोनेंट का प्योर प्रेशर है। हमने जो तीसरा इक्वेशन डिराइव किया था वो थर्ड इक्वेशन था पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस एक्स ए मल्टीप्लाइड बाई पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, राइट। तो ये हमने डिराइव किया था। अगर एक और चीज आप कॉन्सेंट्रेट करो, या प्रीवियस लेक्चर से आपको पता चलेगा कि हमने एक यहाँ पे इमेजिनेशन लिया था, वो ये कि सपोज ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, यानी ए की वॉलेटिलिटी यानी ए का वेपर प्रेशर बी से क्या है, ज्यादा है, राइट। तो इस बेसिस पे ये इक्वेशन आया। लेकिन अगर हम बी को हाई मोर वॉलेटाइल मानकर चलें तो हमारे पास एक फोर्थ इक्वेशन आ जाएगा, और वो होगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी मल्टीप्लाइड बाई पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो ये फोर्थ इक्वेशन बन गया। तो हम इनमें से एक तो इसको यूज करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, दूसरा हम इसे यूज करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, और तीसरा इनमें से किसी एक को यूज करेंगे। तो हम किसी एक को यूज करना है तो ये वाला यूज कर रहे हैं, राइट। तो अब हम इन तीनों इक्वेशन को यूज करके रॉल्स लॉ का ग्राफ, जो किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। अब आइडियल सॉल्यूशन आपको मैं अभी बताऊं कि वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, बट आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आगे आएगा और बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहेगा ये टॉपिक, राइट। तो हम इन तीनों इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करते हैं इसमें, राइट। तो हमें कुछ इमेजिनेशन से चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको मैथमेटिक्स का एक लीनियर इक्वेशन आपको याद हो, जो कि ग्राफ बनाने के लिए यूज होता है, राइट। मैं उसी इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, और वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है y इक्वल टू mx, और एक दूसरा इक्वेशन है, चलो जब आएगा उसकी जरूरत हम ये बात करेंगे। तो y इक्वल टू mx। अब यहां पर हम फर्स्ट के लिए आते हैं, राइट। फॉर इक्वेशन वन को हम इसमें यूज करेंगे। अब y एक्सिस पे क्या है, pa है, x एक्सिस पे क्या है, xa है, और m ऑफ कोर्स pa नॉट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक कांस्टेंट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, xa की वैल्यू को
इमेजिन करेंगे और फिर हम उससे निकालेंगे एक्चुअली पी ए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेट एक्स ए इन इक्वेशन वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की लिमिट क्या है, या तो मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 होगा। तो हमने एक बार एक्स ए की वैल्यू को 0 ले लिया। अब अगर हम 0 लेते हैं तो हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, राइट, तो हमारे पास क्या होगा, पी टोटल इज इक्वल टू, अब देखो हमने एक्स ए को 0 ले लिया, राइट, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सीधा आपको यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा। तो ये 0 हो गया, यानी पूरा का पूरा 0। तो पी ए इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से हम फिर से क्या कर रहे हैं कि लेट एक्स ए इज इक्वल टू 1। तो ऐसी स्थिति में पी ए इज गोइंग टू बी, अब हमने क्या किया, 1 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट हो गया, पी ए नॉट। तो हमारे पास दो वैल्यू निकला पी ए के लिए, एक है हमारे पास 0 और दूसरा है हमारे पास पी ए नॉट। अब हम अपने ग्राफ को, लीनियर इक्वेशन के इस ग्राफ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा, राइट। तो ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, अब यहां पे ध्यान देना है, वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूं क्या, ऑफकोर्स पी ए, तो मैं यहां पर पी ए लिख देता हूं, पी ए, एंड देन एक्स एक्सिस पे हमें लेना है एक्स ए को, तो हम यहां पर एक्स ए लिख देते हैं, राइट, ओके। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो यहां ऑफकोर्स क्या हो गया, एक्स ए के लिए वैल्यू 0, क्योंकि ये मिनिमम है, 0 हो गया, और एक मैक्सिमम होगा 1, जो हम यहां पर कहीं पे इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक्स ए है एंड इट इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास पी ए इक्वल टू एक बार 0 है और दूसरी बार पी ए नॉट है, तो ये तो मिनिमम प्रेशर हो गया या नहीं हुआ, और ये मैक्सिमम प्रेशर है। तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए एक्स के साइड में हमें कोई लिमिट ले लेते हैं, सपोज यहां पे मान लेते हैं कि ये पी ए नॉट है, दिस इज योर पी ए, दिस इज योर पी ए नॉट, राइट। यानी आपके पास दो पॉइंट है, एक तो है पी ए इक्वल टू 0 और दूसरा है पी ए नॉट। तो हमारे पास पहला ग्राफ निकल के सामने आता है, ये हो गया आपका ग्राफ, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, यानी इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ये बना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको यहां पे मिला देना चाहिए। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए ग्राफ क्या बनेगा उस पर मैं थोड़ा लिख दूं यहां पर कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए को रिप्रेजेंट करता है। चलो अब आते हैं दूसरे वाले में। तो अब आपके दिमाग में धीरे धीरे बात समझ में आने लगा होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं फिर से इस इक्वेशन में एक्स बी की वैल्यू को कुछ मान लूंगा, राइट। तो लेट एक्स बी इज इक्वल टू 0 एंड 1, यानी हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को भी एक बार 0 मान लिया, दूसरी बार 1 मान लेंगे, और फिर इस इक्वेशन में भी पीबी निकालते हैं। तो पहला जो हमारा पीबी इक्वल टू आएगा, पीबी जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए पीबी इक्वल टू आएगा, अगर आपने इसको 0 मान लिया है तो ये आ जाएगा क्या हमारा 0, सो पीबी इक्वल टू आ गया 0, राइट। अब हम दूसरी बार में जब इसको सॉल्व करेंगे तो पीबी इक्वल टू आ जाएगा, पीबी इज इक्वल टू, राइट, पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पीबी नॉट। तो इस तरीके से हमने दो वैल्यू निकाला पीबी के लिए, एक है 0 और दूसरा है पीबी नॉट। अब हम दूसरे ग्राफ पे बात करते हैं, बट एक और चीज पहले क्लियर किया था, क्योंकि बी की वॉलेटिलिटी कम है ए से, तो इसका मतलब है कि बी के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो थोड़ा ए से कम होगा या बहुत कम होगा, राइट। तो क्या करेंगे, यहां पे देखना है, इस एक्सिस से लेते, अब यहां पर हम एक्स बी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और यहां एक्स बी इक्वल टू मैक्सिमम 1 लेते हैं। तो अब अगर हम अपने ग्राफ को फॉलो करें तो हमारे पास क्या है, एक तो है 0 जो कि ये हो गया, और दूसरा है पीबी नॉट जो ऑफकोर्स पी ए नॉट के अपोजिट में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पीबी नॉट है, सो दिस इज योर पीबी नॉट। तो हमारा जो दूसरा ग्राफ बन रहा है वो ये है, और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी को,
राइट, ये हो गया हमारा दूसरा ग्राफ। अब हमें फाइनली इस टोटल प्रेशर के लिए भी ग्राफ को इसमें प्लॉट करना है, राइट। तो मैं यहां थोड़ा इस स्पेस को फर्दर यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना है, राइट। अब हम एक दूसरे इक्वेशन को यूज करेंगे, लीनियर इक्वेशन ये भी है, और वो है y इक्वल टू mx प्लस c, राइट। यानी ये y एक्सिस है, ये हमारा क्या नाम है x एक्सिस है, और ये c है, जो m और c किसके लिए जो है यहां पे कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं। ये हो गया हमारा x, ये हो गया m, और उसके बाद pb नॉट हो गया हमारा c, एंड ऑफकोर्स p टोटल हो गया y एक्सिस पे, राइट। तो जैसे हमने इसमें यूज किया इसमें भी यूज करेंगे, और फिर हम फिर से निकालेंगे दो वैल्यू। क्या करेंगे, लेट x, हमारे फर्स्ट इक्वेशन में x a है, लेट एक्स ए इक्वल टू 0। तो अगर आपने 0 ले लिया तो ध्यान से देखो, यहां पे आपने क्या किया, इस इक्वेशन में एक्स ए की वैल्यू 0 ले ली, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0, यानी पी टोटल इक्वल टू पी बी नॉट आया, यानी पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट, पहला ये आ गया। अब हम दूसरी बार क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में लेट एक्स ए इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, राइट। तो अब अगर हम 1 लेते हैं तो फिर से आप कॉन्सेंट्रेट करके देखो, हमने क्या किया, इसको 1 ले लिया, तो जब हम 1 ले लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि पीबी और पीबी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब अगर ये कैंसिल आउट हो गया, राइट, तो ये सिर्फ पी ए नॉट बचा। ध्यान से देखो, क्योंकि जहां पे आपका कॉन्सेंट्रेशन वीक हो रहा हो ना, वहां पे आपको फिर से एक बार दिमाग को स्ट्राइक करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। हमने एक्स ए की वैल्यू 1 ले लिया, 1 लेने की वजह से पीबी और पीबी कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या हमारे पास, हमारे पास सिर्फ रह गया क्या, पी ए नॉट, राइट। तो इसका मतलब है कि पी टोटल दिस टाइम, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट, यानी हमने फिर से दो वैल्यू निकाल लिया, एक तो ये निकला और दूसरा ये निकला। तो अब देखो पीबी नॉट, एक ये वाला वैल्यू यहां पर है और दूसरा वाला वैल्यू हमारा यहां पर है। इस तरीके से हमें 2 पॉइंट मिल गया और ये ग्राफ हमारा बनके तैयार हो गया टोटल प्रेशर के लिए। और ये कौन सा ग्राफ है, ये है हमारा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी का, यानी टोटल प्रेशर का ग्राफ है, राइट। ये मैंने इस पूरे की जगह पे, इसकी जगह पे ये क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअली पीए प्लस पीबी को सॉल्व करने से आता है। मैं फिर से आपको बोलूंगा, प्रीवियस लेक्चर को डेफिनेटली आप चेक करो, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इसमें, राइट। तो इस तरीके से रॉल्स लॉ का ग्राफ बनता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैथमेटिकल जरूर लगता है, लेकिन आप इसको एक बार में ना हो, दूसरी बार में देखो, डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मुझे एक चीज बस एक बार और इसको रिकैप करवाना चाहता हूं कि रॉल्स लॉ क्या कहता है। रॉल्स लॉ ये कहता है कि एक लिक्विड के द्वारा बनने वाला वेपर उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो मोल्स बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑफकोर्स वेपर भी ज्यादा बढ़ेगा, यानी वेपर का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो इन्हीं के बीच के ग्राफ को रिलेट करने के लिए ये सारा चीज अभी आपको समझाया। उम्मीद करता हूं ये सब अच्छी तरह से, बहुत पीसफुल तरीके से आपको समझ में आ गया। आप चेक करो, और एक बार में क्लियर नहीं हो दोबारा इसको देखो, क्योंकि ऐसे टॉपिक न सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बट डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो इसे यही खत्म करता हूं, एंड आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी गुड डे।